नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, स्टूडेंट की डिमांड पे हम लेके आए हैं एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है, तो विस शब्द की निरुक्ति, पहला क्वेश्चन है विस शब्द की निरुक्ति। तो राइट द डेरिवेशन ऑफ विस। तो साथ में मैंने क्या किया, क्वेश्चन की इंग्लिश भी साथ में मेंशन की हुई है और उसका आंसर भी साथ में मेंशन किया गया है। तो बहुत से बच्चे जो इंग्लिश और हिंदी से क्वेश्चन को समझ नहीं पाते कि हिंदी में क्या बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलना चाहते हैं, साथ में हिंदी है। जिनको इंग्लिश समझ में आती है उनके लिए इंग्लिश है। आंसर ओनली हिंदी लैंग्वेज में लिखा है। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, तो आंसर आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में डेराइव कर सकते हो, उसको अपन लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, विस शब्द की निरुक्ति लिखिए। अगर आपको यह PDF चाहिए, ध्यान से सुनना, यह PDF चाहिए तो पेड PDF है। ठीक है, उसकी प्राइस क्या है, 300 रुपये। और बाकी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना करते हुए हम बात करते हैं वीडियो पे। तो पहला क्वेश्चन है विस शब्द की निरुक्ति लिखिए। तो देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका आंसर साथ में लिखा हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। अगत तंत्र की परिभाषा लिखिए। अब जैसे कि जो बच्चा पढ़ नहीं पाता, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अगत तंत्र। तो अगत तंत्र की परिभाषा, अगर अपन टॉक्सिकोलॉजी की बात कर रहे हैं, अगत तंत्र की बात कर रहे हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो उसकी परिभाषा आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बहुत बार आया, कभी कभी बहुत बार आया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, अगत तंत्र की परिभाषा। इस तरीके से अपन एक 10 क्वेश्चनों की वीडियो बनाता जाऊंगा मैं, आप अपने हिसाब से आप लिखते जाना। ठीक है, और किसी को अर्जेंटली PDF चाहिए तो आपको पे करना होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विस की परिभाषा लिखिए। ठीक है, राइट डेफिनेशन ऑफ विस। तो मैंने इंग्लिश में इसीलिए लिखा है कि ताकि कंफ्यूजन ना हो। राइट द डेफिनेशन ऑफ विस। तो साथ में श्लोक भी है और आंसर भी है। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, विस के गुण। सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विस के गुण। इंपॉर्टेंट तो सारे ही क्वेश्चन है जो मैंने इस चैप्टर इसमें PDF में लिखे हैं ना, उसमें से कभी पेपर बाहर नहीं गया, ये बात ध्यान रखने की है। तो राइट द गुण ऑफ विसा। ठीक है, तो जितने भी इसका श्लोक मेंशन है, साथ में आंसर इसका मेंशन है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, विस की गति क्या है। तो व्हाट इज विस गति। ये क्वेश्चन भी आता है 2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चनों में, कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विस की गति की क्या है। तो इसके बारे में लिखा है। विस संकट क्या है। ये जो इतने डेरिवेटिव, ये मतलब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको ये आना ही होना चाहिए। तभी जब कभी कभी पता है विस संकट, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करने से, सॉल्यूशन बैंक लेने से, या सॉल्यूशन बैंक को एक बार नजर पुराने पेपरों का देखने से आपको इजीली क्लियर हो जाता है। सातवां क्वेश्चन है शंका विष क्या है। ठीक है, तो शंका विष आपको पता होना चाहिए कि शंका विष क्या है, व्हाट इज द शंका विष। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। आठवां क्वेश्चन है विधि वेदक की परिभाषा। अब देखो, बहुत से बच्चों को विधि वेदक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो राइट द डेफिनेशन ऑफ विधि वेदक ही लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉरेंसिक मेडिसिन नहीं लिखा, यही लिखा है। तो इंग्लिश को पता होना, इंग्लिश से पता लग जाता है कि ये एक्चुअली में पूछना क्या जाता है। कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है, जैसे कि अपन आयुर्वेदा में क्या बोलते हैं, मॉडर्न में अलग बोलते हैं। तो पेपर में क्या लिखा होता है, इंग्लिश में क्या लिखा होता है, उसके आधार पर आंसर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता कि राइट द डेफिनेशन ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, या फिर यहाँ लिखा आता कि व्यवहार आयुर्वेद की परिभाषा लिखो। तो व्यवहार आयुर्वेद लिखा आता है इंग्लिश में भी, तो हम आयुर्वेद की परिभाषा लिखते हैं आयुर्वेद के अनुसार। और फॉरेंसिक मेडिसिन तो हम मॉडर्न वाली लिखते हैं। तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझने के लिए। जब भी आप आंसर देखो तो इंग्लिश आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ही आ गया, व्यवहार आयुर्वेद की परिभाषा। तो यहाँ पे लिखा है, देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्यवहार आयुर्वेद। तो यही आपको लिखना है कि व्यवहार आयुर्वेद की जो आयुर्वेद में लिखी है वही। अगर यहाँ आता है कि व्यवहार आयुर्वेद की परिभाषा और नीचे लिखो, नीचे लिखा आता है फॉरेंसिक मेडिसिन की परिभाषा लिखो। ठीक है, तो वो थोड़ा अलग हो जाता है, क्वेश्चन को आपको समझना है। जैसे कि प्रमेह, एक डिजीज है आयुर्वेद में, प्रमेह। आपने खूब पढ़ा होगा, सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, थर्ड ईयर में पढ़ोगे आप, फोर्थ ईयर में पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर में आपने अच्छे से पढ़ा। अगर आयुर्वेद हमें भी नीचे इंग्लिश में लिखा आता है प्रमेह, तो आपको वर्णन करता है आयुर्वेद के अनुसार। अब नीचे आ गया डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस, तो आपको मॉडर्न के अनुसार लिखना है। तो ये क्वेश्चन का इंग्लिश समझने का महत्व है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ से, फॉरेंसिक मेडिसिन किसे कहते हैं। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन। अब यहाँ पे फॉरेंसिक मेडिसिन आ गया, तो इंग्लिश के अनुसार लिखना है, जो इंग्लिश की आपको जो परिभाषा है, डेफिनेशन है वो। तो इसलिए मैंने साथ में इंग्लिश मेंशन किया। तो आज की वीडियो के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूँ। पहला जो रिटर्न करते हैं यहाँ से, फॉरेंसिक मेडिसिन की परिभाषा पूछी एक, तो एक क्वेश्चन में। ठीक है, फिर है
व्यवहार आयुर्वेद की परिभाषा। हम शुरुआत में बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। फिर आती है विधि वैदक की परिभाषा, राइट द डेफिनेशन ऑफ विधि वैदक। फिर आता है संख्या विष क्या है, विष संकट क्या है, विष की गति क्या है, विष के गुण लिखिए, विष की परिभाषा लिखिए, अगत तंत्र की परिभाषा लिखिए और विष शब्द की निरुक्ति लिखिए। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो 300 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। इसमें टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सारे मैं सेंड कर दूंगा। क्लियरली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, मतलब जल्दी आपको अगला वीडियो मिल जाएगा 11 से 20 तक का। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।